नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल उत्तर प्रदेश में चल रहे संत, सत्ता और सियासत पर है। संत, महंत और सियासी भिड़ंत की कहानी बताने से पहले इस वक्त एक और भिड़ंत की कहानी, और वो भी उत्तर प्रदेश के भीतर से ही आ रही है, उस पर सबसे पहले नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में पानी को लेकर मंत्री और विधायक के समर्थकों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के सुरक्षा कर्मियों और विधायक बृजभूषण राजपूत के समर्थकों के बीच में बवाल हो गया। मामला गांव में पीने के पानी का बताया जा रहा है। बीजेपी के चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत 100 ग्राम प्रधानों के साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से मिलने जा रहे थे और इसी दौरान यह झड़प हो गई। काफी देर बाद दोनों नेताओं ने मामले को शांत कराया और फिर डीएम दफ्तर चले गए। आपको सुनाते हैं जरा इस दफ्तर के दौरान, इस पूरे झड़प के दौरान क्या क्या आवाजें सुनाई पड़ रही थी, क्योंकि एक मंत्री थे और एक उन्हीं के पार्टी के विधायक भी समर्थकों के साथ मांग करने आ रहे थे पीने के पानी को लेकर। जरा सुनते हैं। पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों को। नहीं मुझे क्यों मानना है यार? सड़कें खुदी रहेगी तब मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज नहीं गाँव में मैं क्यों मानूंगा? बोलो ना तुमसे यार। ग्राम मोहल्ला में भी समस्या बनी हुई है। मेरे सारे भाई मेरी जमीन यूपी में पानी और जल जीवन मिशन की नाकामी के चर्चे इन दिनों बहुत जोर शोर से चल रहे हैं और उसी की एक बानगी महोबा में दिखी है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक और संग्राम चल रहा है और यह संग्राम पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। संत, महंत और सियासी भिड़ंत की एक कहानी हम आपको कई बार सुना चुके हैं और इस लड़ाई का पहला चरण प्रयागराज में शुरू हुआ था, जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को मौनी अमावस्या के दिन पालकी के साथ संगम स्नान नहीं करने दिया गया था। अब इस लड़ाई का दूसरा चरण वाराणसी में शुरू हो चुका है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अब सीधा हमला उत्तर प्रदेश सरकार पर किया है और खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। शंकराचार्य का कहना है कि उत्तर प्रदेश में भैंस के मांस के नाम पर गोमांस का व्यापार किया जा रहा है और यूपी की सरकार इसे रोक नहीं रही है। अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि अगर 40 दिन के भीतर यूपी में गोमांस का व्यापार नहीं रुका और गो माता को राज्य माता का दर्जा नहीं मिला तो सीएम योगी को नकली हिंदू करार दिया जाएगा। पहली बार योगी आदित्यनाथ पर सीधे हमला स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मार्च के दूसरे हफ्ते में लखनऊ में बड़ा संत समागम बुलाने की चेतावनी भी दे डाली है। सवाल यह है कि क्या शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के आरोप तथ्यों की बुनियाद पर किए जा रहे हैं या महज एक शिगुफा है? अगर यूपी में गोहत्या और गोमांस व्यापार का मुद्दा उठता है तो बीजेपी की सरकार का रुख क्या होगा? ऐसे तमाम और कई सियासी सवाल भी है और हम सब उन पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। माघ मेले में मौनी अमावस्या पर शुरू हुई संत और सत्ता की लड़ाई अब असली बनाम नकली हिंदू तक आई है। माघ के मेले में प्रयागराज के अफसरों ने शंकराचार्य से परिचय साफ करने को कहा था। नाराज शंकराचार्य ने माघ स्नान तो नहीं किया, लेकिन अब वाराणसी पहुंचकर सत्ता से सवाल जरूर कर रहे हैं। 10-11 मार्च को 40 दिन बीतने के बाद लखनऊ आकर के हमको सबको मजबूरन आपको नकली हिंदू घोषित करना पड़ेगा।
लड़ाई संगम पर स्नान को लेकर शुरू हुई। शंकराचार्य की पालकी रोकी गई, साधु संतों बटुकों की पिटाई हुई। इसे संत ने सम्मान पर आघात माना, अनशन पर बैठे। सत्ता के हनक ने शंकराचार्य से पहचान पूछी तो सीएम योगी के एक बयान पर सियासत में घमासान मचा। अब विवाद में धर्म और सियासत का घालमेल हो चुका है। शंकराचार्य वही सवाल उठाते हैं, वही आरोप लगा रहे हैं जो सवाल और आरोप उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल लगाते हैं। असली हिंदू बनाम नकली हिंदू का अल्टीमेटम देते हुए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश सरकार पर गौवंश की हत्या और गौमांस के व्यापार पर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि भारत से होने वाले मांस निर्यात में 40% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश से है और भैंस के मांस की आड़ में यूपी में गौमांस का व्यापार किया जा रहा है। शंकराचार्य ने गौमांस व्यापार तुरंत बंद करने और गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की मांग रखी है। तुम्हारे राज्य में सर्वाधिक गौमांस का निर्यात हो रहा है और गौ माता को माता भी नहीं पशु कह करके पुकारा जा रहा है। तो हमने उनको 40 दिन का समय दिया है कि 40 दिन के भीतर में गौ माता को राज्य माता घोषित करिए और गौ मांस का जो निर्यात आपके यहाँ बड़े पैमाने पर हो रहा है उस पर रोक लगाइए। शंकराचार्य ने मांगे नहीं माने जाने पर 10 और 11 मार्च को लखनऊ में विशाल संत सम्मेलन का आह्वान किया। 10-11 मार्च को 40 दिन बीतने के बाद लखनऊ आकर के हमको सबको मजबूरन आपको नकली हिंदू घोषित करना पड़ेगा। उनको समय दे दिया गया 40 दिन का। 40 दिन में उनको जो कुछ कहा गया है वो करें, करके दिखाएं कि वो हिंदू हैं। देखिए, ये घोषणा आज भी हम कर सकते थे क्योंकि सारे डाटा सारा सामने है, लेकिन हमने आज नहीं किया। हमने 40 दिन का समय दिया क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको अगर सुधार करना चाहें, अपने आप को फिर से हिंदू में लाना चाहें, तो वो 40 दिन में वो ये काम करके अपने आप को शुद्ध हिंदू घोषित कर सकते हैं। इसलिए 40 दिन का समय दिया गया है और अगर नहीं कर पाते हैं तो भाई हमारी मजबूरी है। अब तक अफसर, पुलिस और सत्ता प्रतिष्ठानों के नाम पर चल रही लड़ाई अब सीधे सत्ता शीर्ष तक आरोपों, चुनौतियों और अल्टीमेटम का शक्ल ले चुकी है। सवाल है कि अगर शंकराचार्य के आरोपों में सच्चाई है तो हुकूमत के लिए उसका सामना करना आसान नहीं होगा, और अगर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आरोप बेबुनियाद हैं, तो सरकार को उसके तथ्य सामने रखने होंगे। तो दरअसल ये पूरा विवाद माघ मेले से शुरू हुआ, जब वहां के लोकल प्रशासन ने, प्रयागराज के प्रशासन ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से सबूत मांगे कि आप ही कैसे शंकराचार्य है, जरा बताइए। और आज अब शंकराचार्य कह रहे हैं कि आप सबूत दीजिए कि आप असली हिंदू हैं। अगर नहीं दिए तो हम मार्च महीने से आपके खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। तो एक मामला एक नया हो चुका है, इस पर चर्चा हम करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं प्रोफेसर विशाल मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मनोज काका, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का समर्थन में उतर आई है। अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद का समर्थन किया था। योगीराज सरकार ये मीडिया इंचार्ज है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के लिए, और उसके साथ साथ महंत राजू दास, पूर्व महंत है हनुमानगढ़ी अयोध्या से, वो भी थोड़ी देर में इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल मैं अपने पैनल के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या उत्तर प्रदेश से गोमांस निर्यात का शंकराचार्य का आरोप सही है? क्योंकि दरअसल जो मांस निर्यात हो रही है वो भैंस का मांस है, लेकिन शंकराचार्य कह रहे कि उसके आड़ में दरअसल गोमांस की निर्यात हो रही है। उसके पीछे के कारण भी उन्होंने यहां पर रखे हुए हैं, लेकिन क्या यह आरोप सही है? दूसरा सवाल, क्या यूपी सरकार गाय को राज्य माता का दर्जा देने की मांग मान लेगी? क्योंकि काउ प्रोटेक्शन, गो माता, गोवंश का प्रोटेक्शन, ये उत्तर प्रदेश की सरकार कई बार उसके बारे में बात कर चुकी है। तो क्या यह दर्जा देने की मांग मान ली जाएगी? तीसरा सवाल, क्या प्रयागराज के अपमान के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद सियासी आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि बार बार यह भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद सियासत कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी इस पूरे मामले को लेकर कई बार अभिमुक्तेश्वरानंद के सामने जा चुके और कह चुके हैं कि आप को स्नान करना चाहिए। लेकिन प्रयागराज छोड़कर वाराणसी जाने के बाद अब अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो मार्च महीने के बाद सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। विशाल मिश्रा जी, शुरुआत आप ही से करनी होगी। आखिरकार ये क्या चल रहा है? क्योंकि प्रयागराज में प्रशासन की तरफ से सर्टिफिकेट मांगा गया शंकराचार्य से कि आप बताइए कि असली है कि नकली है, और उसके बाद अब पलटकर वो कह रहे हैं कि अगर उनकी बातें नहीं मानेंगे तो हम भी आपको पूछेंगे कि आप असली हिंदू है कि नहीं, असली हिंदू या नकली हिंदू है। तो आप ही का हथियार आप ही के खिलाफ। उत्तर प्रदेश सरकार की गलती हो गई जरा ये पूरा मामला हैंडल करने में। नहीं, देखिए साहिल जी, मैंने आपसे
डिबेट पे, पिछली डिबेट पे भी कहा था कि सभी संत हमारे लिए बहुत पूजनीय हैं, तो उन पर टिप्पणी ना करने के बजाय मैं ये जो कुछ बातें आपने सवाल उठाए हैं, मैं उनकी बात कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो बातें जो कुछ कही जा रही हैं, इनमें अब जब पूजनीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी पर जब ये टिप्पणी की जाती है कि वो असली हिंदू हैं कि नहीं, तो जिसका रोम रोम कण कण सनातन के लिए समर्पित है, क्षण क्षण पल पल, तो ऐसे व्यक्ति पर इस प्रकार की टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि जो है किसी भी तरीके से उचित कहा जा सकता है। पहली बात, हम सभी लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में, अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना हुई है। चाहे वो जो है पिछले 500 वर्षों के संघर्षों के बाद प्रभु श्री राम का अयोध्या जी का मंदिर बनना हो, चाहे काशी विश्वनाथ का की जो है जीर्णोद्धार की बात हो, जो वहाँ पे जो है निर्माण कार्य हुए हैं, चाहे ब्रज और काशी के क्षेत्र में जो ये क्षेत्र बनाए गए हैं, तो ये सब अपने आप दिख रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम किया जा रहा है। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें जो कांग्रेस है, इसमें जो समाजवादी पार्टी है, वो जो कूद कर इस चीज़ को भुनाने में लगे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने इस मंतव्य में जो है सफल होंगे साहिल जी, क्योंकि जो जनता है ना, वो इनके पिछले करतूतों को भी देख उनको तो चुकी है। कूदने का मौका सरकार ने दिया ना। कांग्रेस पार्टी है जो कहा करती नहीं, थी, लेकिन मिश्रा जी, उनको कूदने का मौका सरकार ने दे दिया। दरअसल झगड़ा तो सरकार का शुरू हो गया। आपको नहीं, आप मुझे एक बात पहले बताइए, जो सवाल मैंने ओरिजिनली पहले पूछा था, वो 3 सवालों पर तो मैं आऊंगा। क्या आपको लगता है कि उस दिन प्रयागराज के प्रशासन से जो सर्टिफिकेट मांगा गया शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से कि आप असली है कि नकली है, वहीं से बात बिगड़ना शुरू हो गया? नहीं लगता आपको? जिस तरीके से हिंदू होने का सर्टिफिकेट पर आप सवाल उठा रहे हैं, उसी तरीके से शंकराचार्य भी इसी बात पर सवाल उठा रहे हैं कि हमसे आप सर्टिफिकेट मांगते हैं तो हम भी आपको सर्टिफिकेट देंगे हिंदू है कि नहीं है। नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा, देखिए, मैं पूज्य शंकराचार्य जी पर तो बात ही नहीं कर रहा, की टिप्पणी नहीं कर रहा। सभी संत समाज पूरा पूजनीय है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो कुछ प्रकरण सामने आया या जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ये सब और सब मेला प्रशासन में किस तरीके से मेला में अनुशासन बनाए रखा जाए, कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, ये उसके लिए मेला प्रशासन लगा हुआ था। अब हो सकता है उसमें कि कुछ मेला प्रशासन से ऐसी चूक हुई हो जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना बड़ा कोई विषय था। हाँ, जब अनुशासन बना हुआ है, बाकी सभी लोग संत अपने पूजनीय जो है शंकराचार्य जी लोग स्नान कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रशासन, मेला प्रशासन के अपने नियम बने हुए हैं, उसके तहत चीज़ें चल रही हैं, तो एक दायरे में चीज़ें होती हैं, वही बात हुई होगी। अब वो किसने अपने अहम पे लिया, किसके आत्मसम्मान को चोट लगा, ये तो वहाँ के लोग जाने। इसके लिए तो एक मुझे लगता है कि जो है इसकी जांच होनी चाहिए कि इसमें जो है वास्तव में हुआ क्या, पहली बात। दूसरी बात, जो कुछ उन्होंने मांगा या जो नहीं मांगा, वो नोटिस तो सबके सामने है, किस आधार पर मांगा, ये मेला प्रशासन ही आपको बहुत अच्छे से बता सकता है। नहीं, ये बहुत नोटिस तो सबके सामने है, नहीं बता सकता, नोटिस तो सबके सामने मैं ये बता रहा हूं कि और अगर प्रयागराज का प्रशासन नोटिस निकालता है और अगर कोई ये दावा करता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना इस तरीके की नोटिस निकाली जाती है, थोड़े से बदले बदले भी लग रहे हैं आज आप। उस दिन तो आपका सीधा आरोप था कि कहीं ना कहीं शंकराचार्य भी राजनीति का हवाला लेकर वहां पर बवाल कर रहे हैं। आज की स्थिति में आप कह रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, बार-बार मामला उल्टा तो पड़ रहा है ना कहीं ना कहीं। मैं वो बात मामला तो उल्टा पड़ रहा है ना। मौका तो समाजवादी पार्टी को सरकार के वजह से मिला है, नहीं मिला है। अरे साहिल जी, मैं अपने उसी बात को आज भी मैं कायम हूं। देखिए, राजनीतिक बयान नहीं होना चाहिए। जब आप देखिए, तो राजनीतिक बयान बार बार दिया जा रहा है, और मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि यहां पर राजनीति का क्या काम। और वही बात फिर मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यहां पे कूद रही है, तो क्या इनके करतूत ये देख तो लें। मनोज काका, कम से कम उत्तर प्रदेश में सनातन आप कूद रहे हैं बीच में, पुनर्स्थापना अभी भी कम से कम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तो इस चर्चा में शामिल नहीं हो रही है अविमुक्तेश्वरानंद के। हालांकि पूरा आरोप पूरा उन्हीं पर लग रहा है, लेकिन मनोज काका आप पर ही आरोप लग रहा है कि आप कूद रहे हैं इस बीच में। आप भी उस दिन थे जब विशाल मिश्रा जी इस चर्चा में शामिल हुए थे, आप भी उस चर्चा में थे। कर रहे हैं, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
अनावश्यक रूप बिल्कुल से। सही सही कहा आपने साहिल जी। कम से कम आपके संज्ञान में है कि मैं उस दिन था, और ये बड़ी बात है कि आपने इनके बदले हुए चरित्र को भी कम से कम आपने कहा मंच पर कि बदला। ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी के दरबारियों की आदत है कि जब फंस जाएं तो उनका चरित्र बदल ली जाता। अब उस भारतीय जनता पार्टी से आप क्या उम्मीद करेंगे? वो जो बात है कि तू इधर उधर की न बात कर, बता कि ये कारवां क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये आदि काल से ऐसा कब हुआ कि माँ की कुंभ के मेला में किसी शंकराचार्य को, जो हमारे 4 शंकराचार्य हैं उसमें एक शंकराचार्य 10 दिन तक धरने में रहे, और धरने के बाद उनको मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के पावन पर्व पर अपने शंकराचार्य के जो जिनकी धार्मिक मान्यता है कि हमारे सर्वोच्च धर्म गुरु हैं हिंदू धर्म के, उन्हीं को स्नान न कराने दिया जाए और ये कहा जाए कि हम धर्म के सबसे बड़े उपासक हैं। तो ऐसे लोग धर्म के उपासक नहीं, ये लोग सत्ता के उपासक हैं। और ये लोग गो हत्या क्या बंद करेंगे? आपके ही संस्था का रिपोर्ट है कि जो लोग गो हत्या करने वाली कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत 250 करोड़ रुपया चंदा ले लिए बीजेपी के दरबारी कहते हैं कि हमें सिर्फ देसी गाय गौ माता है, जर्सी गाय, साहिवाल गाय और सारी जो गौ माता, हम लोग तो चूंकि स्वयं कृषि पालक हैं, गौ सेवक हैं, तो और जो गौ माता हैं, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा गायें उनके घर पे। आप जाकर के देखिए सैफई में साहिवाल से लेके जर्सी से लेके हर गाय। अब दरबारी ये बताते हैं कि नहीं, इनको सिर्फ देसी गाय ही गौ माता है। तो ये लोग इनके विकास में रोजगार नहीं है, इनके धर्म में नैतिकता नहीं है, अब रुपए की हालात क्या है, तो इनकी यही हालात है। हर झूठ को और हर जब आप फंस जाइए तो किस तरह से उसको, अब उन्होंने सही कहा, आप अभी गूगल करके देखिए कि सबसे भारत में कौन सा राज्य सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर है, तो सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। और अगर दुनिया के पैमाने पर देखेंगे तो ब्राजील और यूएस, लेकिन मनोज काका, ऑस्ट्रेलिया के बाद चौथे नंबर पे हम सबसे ज्यादा। नहीं, वो तो सारे नंबर हम चला रहे हैं। नहीं रही है तो इतना ज्यादा ये जो कैसे हो रहा है? चलिए विशाल मिश्रा जी बोलिए। विशाल मिश्रा कुछ कहना चाहते साहिल जी, आप ये देखिए किस तरीके से मनोज काका से, नहीं, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछ रहा हूँ साहिल जी, आपके माध्यम से, अरे सुनोगे, अरे दूसरे की भी सुनोगे। मनोज काका जी एक मिनट सुन लीजिएगा। आप पूरा विवाद अब गोमांस हत्याबंदी पर लेकर जा रहे हैं, आप पूरा विवाद मांस बिक्री पर लेकर जा रहे हैं, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन पहले तो इस बात की राजनीतिक चर्चा भी होनी चाहिए। एक मिनट विशाल मिश्रा जी, एक मिनट सही बताइए मनोज काका जी कि जैसे ये विवाद शुरू हो गया, समाजवादी पार्टी भी खुश हो गई ना कि भाई एक अच्छा मौका मिल गया है। भाई हिंदुत्व शंकराचार्य को ही जब मनोज काका जी नहीं करने देंगे तो हम किसी धर्म का क्या सम्मान करेंगे? योगी आदित्यनाथ जी हमेशा आपको भी तो मौका मिल गया ना, आपको भी तो मौका मिल गया ना कि यही सवाल उठाने का। कितने बड़े ये सनातन के साबित हो गया कुंभ के मेले में। अरे कितने बड़े ये सनातन के धर्म रक्षक हैं, कार सेवकों पर भैया गोलियां चलवाए हो रहा, तब कहाँ था ये सनातन प्रेम? तब भुलाई जो रहा का मनोज काका भैया? कुछ पता नहीं है कि कार सेवक पर गोली के चलाओगे रहा, तो के कुछ पता हो? नृपेंद्र मिश्रा है, नृपेंद्र मिश्रा चला थे, नृपेंद्र मिश्रा के बेटे को बीजेपी टिकट देती है। अरे आपको पता है कि नहीं? चला रहा नृपेंद्र मिश्रा जी राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष है, बताइए आप सदस्य भी नहीं हो। गोली किसने आप चलवाई ये थी? सवाल नृपेंद्र मिश्रा जी से पूछिए, किसने चलवाई ये थी? सवाल आपको नृपेंद्र मिश्रा जी से पूछना चाहिए था, वो उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव थे। बताइए ना आपको पूछना चाहिए। बताइए साहिल जी, ये बात, अरे बताइए, जब भी राज सत्ता के, जब भी उन्माद की बात आएगी तो सरकारों को हर उन्मादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। चलिए एक मिनट मनोज काका, एक मिनट विशाल मिश्रा जी, एक मिनट जरा दोनों को शांत करिएगा। दोनों ऐसी बात करते रहेंगे तो किसी की बात सुनाई नहीं देगी। एक एक करके जरा सवाल पूछना जरूरी है, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी भी है, उनके पास भी मुझे जाना है। लेकिन मनोज काका जल्दी से एक बात का जवाब दे दीजिएगा, गोवंश हत्या पर और मांस बिक्री पर मुझे बातचीत करनी है, और हमारे साथ में आचार्य शैलेश तिवारी धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मुझे जाना है, और उसके साथ साथ बाकी मेहमान भी मेरे साथ है। लेकिन एक बात का जवाब दे दीजिएगा, जब आपकी सरकार थी तब तो आपका अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ में जो बर्ताव हुआ था वो तो सारी दुनिया ने देखा हुआ है, भारत ने भी देखा हुआ है। आज आपको भी कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा नजर आ रहा है ना, क्योंकि एक अलग संघर्ष शुरू हो गया है। भगवाधारी मुख्यमंत्री और उनके सामने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, आपको भी तो मौका मिला है ना, कहीं ना कहीं आपको भी तो मौका मिला है ना, आपको भी तो अचानक प्यार उमड़ पड़ा है।
कि भाई गोवंश हत्या बंदी नहीं, होनी साहिल, चाहिए, गाय को राज्य माता का दर्जा देना चाहिए। आपकी भी ये मांगे सवाल है आपका क्या? हो जाए फिर मैं जवाब समाजवादी पार्टी भी इस तरीके की मांग करेंगे क्या? जी मनोज काका। सवाल आपका हो गया साहिल। उस जो आप सवाल कर रहे हैं और मुक्तेश्वरानंद जी। जी को, उन्होंने स्वयं आपके सवाल का जवाब दिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति उन्होंने कृतज्ञता जाहिर करी है और शंकराचार्य जी ने कहा है कि उन्होंने हमसे माफी मांग ली। उस समय के वहां के उस समय जो वहां के एसएसपी थे और जो भी लोग थे, जिन लोगों ने गलतियां करी, हमने माफी मांग ली। और वो बात है भी कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को। हम लोग अगर कोई हमसे गलती देखिए हुई विशाल है तो मिश्रा जी, हमने उसके लिए माफी भी समाजवादी मांग ली, पार्टी उसमें ने जो बुराई हुआ क्या? उस पर माफी मांग ली और आगे निकल गए। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर माफी मांग लेती अभी मुक्तेश्वरानंद जी से? हो सकता है कि उसी के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं माफी मांग लेते? नैतिकता है, प्रयागराज तो के वो प्रशासन की एक तरफ संत से है और सवाल संत से पूछा माफी मांगने में जाना क्या बुराई है? यही संत कहीं ना से जाके कहीं माफी इस मांग पूरे लेते हैं, संघर्ष उसमें का क्या? कारण बना है लेकिन ना। बाबा का अहंकार इतना बड़ा है, शंकराचार्य का सत्ता प्रमाण अहंकार है, वो पत्र कहाँ मांगा माफी जाना मांगेंगे? यही कहीं ना कहीं कारण हुआ ना। मनोज काका एक मिनट विशाल मिश्रा जी से जवाब ले लेंगे। विशाल मिश्रा जल्दी से, माफी मांगकर आगे निकल जाते। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने माफी मांग ली थी उस वक्त। साहिल जी, मैं आपसे तो यही बात तो मैं कह रहा हूं आपसे कि ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आज जो है स्वामी जी का जो है शंकराचार्य जी का सहारा लेकर जो ये धर्म की राजनीति से जो है कर रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं, इसको जनता बखूबी देख रही है। इससे आपको समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला। जनता समझती है आप कोई बहुत बड़े हिंदुत्व के पोषक नहीं है, आप तो तुष्टीकरण के पोषक हैं। जो संकट मोचन पे हमला करते थे, जो अयोध्या पे हमला करते थे, जो काशी में हमला करते थे, जो आतंकी हमला करते थे, उनको तो छुड़वाने की आप पैरवी करते थे। आपका जो इतिहास है, आपका जो तुष्टीकरण का इतिहास है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो आपका तुष्टीकरण का इतिहास है, नहीं क्यों जो आतंकी हमला करते थे, अखिलेश प्रताप सिंह हमला करते थे, उनको छुड़वाने की पैरवी किसी कौन भी करता सरकार था? का काम है पंथ निरपेक्षता के भाव का पालन कौन करना। करता एक था? मिनट। आप बताओ ना। ठीक है, चलिए एक साहब मिनट पूछिए, क्या जरा पूछ शांत रहे हैं? करिए। मनोज काका एक मिनट, मनोज काका एक मिनट, अखिलेश प्रताप सिंह जरा दोनों को शांत करिए प्लीज प्लीज। अखिलेश प्रताप सिंह, ठीक है, चलिए जरा दोनों शांत हो जाइए। अखिलेश प्रताप सिंह, क्या यह धन की राजनीति है, संविधान की राजनीति है? कांग्रेस पार्टी किस टाइप की राजनीति कर रही है? क्योंकि आज की स्थिति में सभी लोग, फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी वहां पर हमें शंकराचार्य के सामने नतमस्तक दिख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता भी दिख रहे हैं। तो यह राजनीति किस बात की है? देखिए साहिल जी, योगी जी, मोदी जी की सरकार के कुछ अधिकारियों ने हमारे पूज्यपाद शंकराचार्य महोदय से शंकराचार्य होने का सबूत मांगा 24 घंटे के अंदर। अधिकारियों ने मांगा। यहाँ तक एक हमारे अभी कैमरे पे मैं देख रहा हूँ, आचार्य जी, तिवारी जी, शैलेश जी बैठे हैं। इनसे कोई कहे कि आपके अखाड़े या कहाँ का संत साधु हैं, आप सर्टिफिकेट दीजिए, तो हमें भी बुरा लगेगा, आपको भी बुरा लगेगा। तो एक शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगा, उन्होंने 24 घंटे में सर्टिफिकेट भी दे दिया, बता भी दिया। अब उन्होंने मांग लिया योगी जी से, अब वो उन्होंने 40 दिन का समय भी दिया है। अब देते कि नहीं देते हम नहीं जानते, लेकिन कुछ कारणों के आधार पे मांगा है। अंग्रेजों और औरंगजेबों के समय में भी माघ मेले में शंकराचार्यों, साधु संतों के स्नान को नहीं कोई रोक पाया, नहीं रोक पाया। लेकिन कथा कथित स्वयंभू अपने आप को हिंदू बताने वाले शंकराचार्यों को अपमान कर रहे हैं। बटुकों की चुटिया खींच के, बच्चे बटुक, उनको जूतों से मारा जा रहा है, रौंदा जा रहा है, चुटिया पकड़ के घसीटा जा रहा है। और किसी साधु संत को तथा कथित सनातनी की यदि गुस्सा नहीं आ रहा है तो चाटुकार ही है। सन्यासियों को मारा जा रहा है। और इतने के बावजूद अगर आप क्षमा मांग लें तो हर संत खुशी खुशी क्षमा देगा आपको, और उल्टा आपको दूना आशीर्वाद भी दे देगा। संत का स्वभाव यही होता है। अगर आपसे गलती हो गई, आप लेस मात्र भी अपनी गलती को स्वीकार कर लें, वो सब भूल जाएगा, आपको अपने बच्चे से प्यार करने लगेगा। लेकिन अहंकार नाश का मूल। इतना भी मांगने में, इतना भी करने में गुरेज है। अपने आप को क्या समझने लगे? अरे भाई, शंकराचार्य जी से खेद व्यक्त करने में क्या जाता है? बात खत्म हो गई होती। विशाल मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग राजनीति कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए, दूसरे लोग एक मिनट माफी मांग लेते, बात खत्म हो जाती। एक सेकंड और आप कह रहे हैं कि इसमें लोग राजनीति कर रहे हैं। या अगर मान लीजिए इस राजनीति करने का अवसर कौन दे रहा है?
और अगर शंकराचार्यों के साथ अत्याचार होगा तो यही कौन तो सवाल खामोश रहेगा भाई? शंकराचार्य यही तो सवाल विशाल मिश्रा जी मैंने पूछा। उनके बटुकों- राजनीति करने का आरोप तो आप लगा रहे हैं। एक सेकंड, मौका किसने दिया? एक सेकंड और एक सेकंड, उनके बटुकों पे अत्याचार हो, ब्राह्मणों को चूटी खींच के मांगा जाए और कोई सनातनी अगर विरोध करे, ये उम्मीद रखे कि माफी मांगे, उनका साथ न दे, तो क्या हम उसे हिंदू सनातनी मानेंगे? हम इतने गिर जाएंगे कि हमारे शंकराचार्य को कुछ भी किया जाए और हम खामोश रहें? ठीक है, तो भैया विशाल मिश्रा जी जवाब देंगे, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जी आप भी जवाब दे दीजिएगा कि गाय को राज्य माता का दर्जा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब शंकराचार्य उस बात पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी उस बात को लेकर, राज्य माता का दर्जा एकदम गौ माता को? पिछले तीनों लोकसभा के चुनाव में आदरणीय मोदी जी ने मंच से और गृह मंत्री जी ने मंच से बार बार कहा है कि मुझे आप चुनिए, मैं गौवध को पूरे हिंदुस्तान में बैन लगाऊंगा और वोट दीजिए। ठीक है, गौ हत्या कांग्रेस पार्टी की भूमिका भी बता दीजिए प्लीज। बात होने दिए, अरे दे रहा हूं आप अपने तो इतना लंबा अरे सवाल आप कहां करेंगे, घुमा रहे हैं? तो दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं ना, प्रताप सिंह जी जवाब दे रहा हूं ना। आपके अरे- सवाल अरे का मैं जवाब मुद्दा दीजिए ना। बता रहा हूं, कांग्रेस घुमा पार्टी नहीं की रहा हूं। भूमिका बताइए, अरे, चलिए। अब हाँ। मैंने मोदी जी के प्रश्न को खड़ा कर दिया तो मैं आपको घुमाना लग रहा है। मैं आधार बता रहा हूं। अरे कि नहीं, मैं उन्होंने आपका किया, सवाल उस पूछ पर रहा हूं। वोट मांगा। आपकी अरे भूमिका, दे रहा हूं ना, पार्टी की उसका जवाब भूमिका। दे रहा हूं। क्यों व्यथित हो रहे हैं? हाँ। बीजेपी को बचाने के लिए हैं लोग, उसका भी जवाब दे रहा हूं। तो मैं यही कह रहा हूं कि हम तो कह ही रहे हैं, हम तो साथ में हैं। जितने हिंदुस्तान में जितने प्रदेशों में गोवंश पे वध की प्रक्रिया अपनाई गई, बैन किया गया, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के द्वारा ही किया गया है। जितने भी प्रदेश एक में बार अभी फिर मैं पूछता गोवंश हूं, वध का कानून है, स्वामी एकदम- अविमुक्तेश्वरानंद ये एकदम मांग कर रहे हैं कि एकदम उत्तर उनके प्रदेश के डिमांड के भीतर साथ में गाय हूं। को राज्य अरे माता का उनके दर्जा देना डिमांड के चाहिए। साथ हूं। देना चाहिए कि उनके नहीं देना डिमांड चाहिए? के साथ हूं। देना अरे मैं चाहिए। 3 बार बोल दिया, उनके डिमांड के साथ है, यानी कांग्रेस पार्टी इस डिमांड के साथ में है विशाल मिश्रा जी। और एक बार और चीज वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, सरकार ने मौका दिया राजनीति करने का। मान रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मौका तो सरकार ने दे दिया, माफी मांगकर निकल जाते हैं। एक बार फिर डिबेट घूमकर उसी मुद्दे पर आ जा रही है। विशाल मिश्रा जी। साहिल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत प्यार से कह रहे हैं कि मैं उनकी मांग में जो है समर्थन करता हूं, लेकिन इनसे पूछिएगा कि 7 नवंबर 1966 को क्या घटना घटी थी, आपके माध्यम से टेलीविजन पर बोलेंगे? गोपाष्टमी के दिन बताइए ना। आपके मंत्री बीजेपी का कोई प्रवक्ता तो नहीं है साहिल जी? आपके बुलाने से बीजेपी का प्रवक्ता कोई नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उसे पता है। आप सवाल करिए, आप सवाल करिए। आपका केंद्रीय मंत्री बीफ खाता है, औलाद करके खाता है। हम आप डिबेट पर बैठे हैं ना, हम आप डिबेट पर बैठे हैं। अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, 7 नवंबर 1900, अरे सुन तो लो, 7 नवंबर 1966 को गोपाष्टमी के दिन क्या हुआ था? कितने निर्दोष लोगों पर, संतों पर गोलियां चली थी? बताइए ना। उस घटना को नहीं बताएंगे? उस घटना की भी चर्चा कर दीजिए, उस घटना की भी चर्चा कर दीजिए। प्रभु श्री राम को काल्पनिक है, बता दीजिए, उनका अस्तित्व नहीं एग्जिस्ट करता है, इसके भी बारे में बता दीजिए। अरे बताइए ना, अरे भूल जा रहे हैं, अब बताइए, पब्लिक है, ऐसे बोल के नहीं निकल पाएंगे, सच्चाई से छुप नहीं सकते, सच्चाई नहीं छुप सकती। फैक्ट होता है, बनावटी कागज के फूलों से खुशबू नहीं आती। नहीं, 7 नवंबर 1966 गोपाष्टमी का दिन, ये भी पब्लिक को बता दीजिए। प्रभु श्री राम काल्पनिक है, बताइए ना पब्लिक को। आवाज बड़ा आपको सनातन से प्यार उमड़ रहा है, राजनीति की रोटी सेक रहे हैं आप, बताइए ना, ये भी तो बता दीजिए, बताइए ना। अरे ये भी तो बताइए आप। और उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में जितने अवैध स्लॉटर हाउस है वो बंद किए गए कि नहीं बंद किए गए? जितने तीर्थ स्थल है उनके 500 मीटर की पेरिफेरी में किसी भी प्रकार के मांस की बिक्री नहीं होगी, बंद किया गया कि नहीं बंद किया गया? मुख्यमंत्री चलिए, देखिए एक बात को तो समझना होगा, निराश्रित गोवंश, एक बात को तो समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से जरा विशाल मिश्रा जी पर भार थोड़ा बढ़ गया है और सभी मुद्दों पर उनको जवाब देना पड़ रहा है। ये बात भी तो थोड़ी समझनी होगी। ठीक है विशाल मिश्रा जी, लेकिन एक सवाल तो योगीराज सरकार जी से मुझे पूछना है, क्योंकि नहीं, एक मिनट आता हूं, एक मिनट जरा योगीराज सरकार जी से मुझे पूछना है, जो अविमुक्तेश्वरानंद जी के मीडिया इंचार्ज भी है, और एक मांग यहां पर सामने रखी जा रही है सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए। ऐसा क्यों योगीराज जी?
क्योंकि जो आंकड़े आप दे रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश भले ही सबसे आगे है पूरे देश में, लेकिन पूरे देश से ये निर्यात हो रही है। जो भैंस के मांस की निर्यात के आंकड़े हमारे सामने, वो निर्यात तो हो रही है, पूरे देश से हो रही है। उत्तर प्रदेश की जो आबादी है और बाकी साइज देखते हुए उत्तर प्रदेश की संख्या उसमें ज्यादा दिखाई देती है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश पर ही सवाल क्यों नहीं मध्य प्रदेश का नाम आता है, क्यों नहीं महाराष्ट्र का नाम आता है, क्यों नहीं असम का नाम आता है, क्यों नहीं बाकी राज्यों का नाम आता है? क्योंकि आपका झगड़ा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ में आज की स्थिति में, इसीलिए। ठीक है साहिल जी, देखिए आपने सही प्रश्न किया है और हम केवल उत्तर प्रदेश का आंकड़ा नहीं दे रहे हैं, अब आपको हम पूरे भारतवर्ष का आंकड़ा दे देते हैं। बीफ निर्यात में भारत इस समय नंबर 2 पर है। आप कल्पना करिए कि नंबर 2 पर आ गया है, तो अब आंकड़ा कुछ बताना नहीं है, आंकड़ा आप भी समझ रहे हैं, आंकड़ा सभी लोग समझ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो इसलिए हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री गोरक्षपीठ के हैं। अरे कैसे सनातनी है वो, कैसे हिंदू है वो? गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर और बीफ का निर्यात हो रहा है जो है, कल्पना करिए। और कैसे हिंदू का प्रमुख, कैसे हिंदू है वो? अरे कैसा हिंदू शासक? अरे हिंदू शासक अगर होते वो हिंदू होते। हिंदू वो है जिसके घर में पहली रोटी किसकी निकलती है? गाय की निकलती है ना पहली रोटी। तो जो हिंदू शासक, जो उत्तर प्रदेश का शासक है, वो राजा है, तो कलम की पहली नोक से गौ माता को राज्य माता का दर्जा प्रदान करेगा अगर वो असली हिंदू है। और शंकराचार्य ने पूछा है, 24 दिन के अंदर हमसे प्रमाण पत्र मांगा था कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं। हमने 24 दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर को प्रमाण पत्र दे दिया है। हम उनको 40 दिन का समय दे रहे हैं। 40 दिन के अंदर उनको यह सिद्ध करना होगा कि वो हिंदू है कि नहीं है। क्योंकि अगर वो हिंदू होते नहीं, लेकिन योगीराज जी मुझे एक सवाल मुझे कौतूहल से सवाल पूछना है। देखिए ये सर्टिफिकेट जो दिया जाता है कई बार कि ये असली है कि नकली है, ठीक है। मांस के लिए तो आप डीएनए टेस्टिंग कर सकते हैं कि ये गोमाता का मांस है या किसी और का मांस है, लेकिन हिंदू को लेकर आप कैसे सर्टिफिकेट देंगे असली है कि नकली है? इसका कोई टेस्टिंग लैब वगैरह कैसे आप तय करेंगे कि असली है कि नकली? बिल्कुल ठीक साहिल जी, बिल्कुल ठीक है, उसी पर मैं आ रहा हूं। हमारे यहां सनातन धर्म में पहली रोटी गाय को निकलती है। हिंदू होने का यह प्रमाण पत्र है जो है, पता कर लीजिएगा, हर घर की माताएं पहली रोटी गाय की निकालती है। इसी प्रकार से इस प्रदेश का जो शासक है, अगर वो हिंदू होता तो सबसे पहले अपनी कलम की नोक से गौ माता को राज्य माता का दर्जा प्रदान करता। चलिए कोई बात नहीं किया। हम इनको 40 दिन का समय दे रहे हैं। शंकराचार्य जी इनको 40 दिन का समय दिया है। 40 दिन के अंदर गौ माता को राज्य माता घोषित कर दे, हम इनको हिंदू मान लिए। और अगर ये नहीं करते हैं तो मान लेंगे कि इनके असली हिंदू नहीं है, ये केवल राजनीतिक हिंदू है जो है। आचार्य शैलेश तिवारी, हिंदू है, सभी पार्टियां राजनीतिक हिंदू यहाँ है, बैठकर सनातनी हिंदू नहीं है जो है, इसलिए इनको हिंदू होने का प्रमाण पत्र अभी एक और एक भेद तैयार हुआ है, राजनीतिक हिंदू और सनातनी हिंदू। 11 मार्च को ठीक है, एक नया भेद, राजनीतिक हिंदू और सनातनी हिंदू। और ये कहने के लिए आपके सामने खड़े हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के समर्थक, और वो खुद कह रहे हैं कि हम तय करेंगे कि अब असली हिंदू कौन है, नकली हिंदू कौन है। लेकिन एक सवाल शैलेश जी, आचार्य जी, मेरे दिमाग में यही है कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि राज्य माता घोषित कर दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभी कह चुके हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन है इस बात को। भारतीय जनता पार्टी भी इसी मुद्दे को लेकर कई बार मुद्दा उठा चुकी है। तो क्या रुकावट है कि गौ माता को राज्य माता की घोषणा क्यों नहीं होती है? आचार्य जी। साहिल जी, ये तो सरकार का मामला है कि राज्य माता क्यों नहीं घोषित किया, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि पूरे भारत में राष्ट्र माता गौ माता को घोषित किया जाना चाहिए। मैं योगी राज से पूछना चाहता हूं, क्या योगी राज जो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में प्रश्न कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी हिंदू हैं कि नहीं, योगी राज जी हिंदू हैं, अब साबित करेंगे। ये डीएनए पर प्रश्न उठा रहे हैं, इनका डीएनए क्या हिंदू का है, इनके माँ बाप डीएनए हिंदू के हैं, ये प्रूफ करेंगे इस टीवी चैनल पर, प्रूफ करेंगे योगी राज जी आप कि आपके माता पिता हिंदू हैं कि नहीं? आप प्रूफ करेंगे? आप अपने माता से पूछिए, शर्म करो, बेशरम कहीं का। जो योगी जी ने इस देश में अयोध्या राम मंदिर में इतना काम किया,
जिन्होंने काशी विश्वनाथ जी कॉरिडोर में इतना काम किया, योगी राज आपसे कोई नकली लोगों के साथ दे रहे हो। मैं साहिल से पूछना चाहता हूँ, साहिल से पूछना चाहता हूँ, यही अबुमतेश्वरानंद है, यही अबुमतेश्वरानंद है जिन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ दिया। वही उद्धव ठाकरे जिसने पालघर में 2 संतों की हत्या के बाद मौन रहे। घोषित करेगा। अगर तुम सिद्ध करो, तुम अपने आप को सिद्ध करो, क्या तुम हिंदू के पैदाइश हो? तुम्हारा माँ बाप हिंदू है? योगी राज तुम सिद्ध करो। जो योगी आदित्यनाथ जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर में सबसे ज्यादा जा करके, इस अयोध्या राम मंदिर के लिए हम 500 वर्षों तक लड़ते रहे, इस अयोध्या राम मंदिर के लिए हम लोग 500 वर्षों तक लड़ते रहे। उस अयोध्या राम मंदिर में अभूतपूर्व विश्व के दिवाली मनाई जा रही है। शर्म करो योगी राज, योगी राज शर्म करो। तुम अपने माँ बाप का अपने डीएनए पर मत प्रश्न खड़ा करो। तुम योगी आदित्यनाथ के डीएनए पर प्रश्न खड़ा कर रहे हो। दुर्भाग्यशाली हो, बदतमीज कहीं का। योगी जी शर्म करो। जवाब तो आपको देना होगा। मैं गौ माता के पक्ष में हूँ। कितने योगी राज कितने गाय पाल रखे हो बता दो। गौ माता की सेवा कितने का किए हो? गौ माता को पाल रखे हो? मैं गौ माता का पूजा करता हूँ। गौ माता राष्ट्र माता होना चाहिए, सिर्फ राज्य माता क्यों होना चाहिए? लेकिन ये योगी राज जो बार बार प्रश्न उठा रहा है योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर हिंदू होने पर, तुम्हारे माँ और पिता मुसलमान हैं, इसको सिद्ध करो हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिद्ध करो। नहीं सिद्ध कर सकते। तुम किसी के डीएनए पर प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते। तुम किसी के डीएनए पर प्रश्न खड़ा कर रहे हो, इसका मतलब है तुम सनातनी नहीं हो, तुम हिंदू नहीं हो। शर्म करो योगी राज। नाम रखे हो योगी राज और कर्म कर रहे हो पठानों का, कर्म कर रहे हो मुगलों का, तुगलकों का। एक ऐसा धर्माचार जो एक अच्छे पीठ का पीठाधीश्वर है, उसको तुम बोलते हो कि सिद्ध करें। तुम किसकी भाषा बोल रहे हो? तुम विपक्ष की भाषा बोल रहे हो? तुम किसकी भाषा बोल रहे हो? ममता बनर्जी की भाषा बोल रहे हो? उद्धव ठाकरे की भाषा बोल रहे हो? लालू यादव के बेटे तेजस्वी की भाषा बोल रहे हो? किसकी भाषा बोल रहे हो? किसकी भाषा बोल रहे हो? मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश की भाषा बोल रहे हो? वही अखिलेश यादव जिसके पिताजी ने अयोध्या के राम मंदिर के राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई थी, उसकी भाषा बोल रहे हो? शर्म करो। अपने आप को योगी राज लिखना बंद करो। अगर योगी राज लिखते हो इस देश में धर्माचार इस तरीके से सर्टिफिकेट देने की फैक्ट्री खोली जाती है कि कौन असली देशभक्त है, कौन नकली देशभक्त है, कौन असली हिंदू है, कौन नकली हिंदू है। और इसी बीच की डिबेट जब उन लोगों के बीच में शुरू हो जाती है, आचार्य शैलेश तिवारी जिस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो शब्द ठीक नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा, किसी के माता पिता क्या है ये कहने का अधिकार आचार्य जी आपके पास नहीं है, तो कृपया करके आप इन शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा। सवाल मेरा अभी भी यही था आपसे, कल अगर आपसे कोई ये सर्टिफिकेट मांगे कि आप आचार्य है कि नहीं है, आप तो गुस्सा होंगे ना इस बात को लेकर। सवाल तो यही उठता है आज की स्थिति में भी, क्या आपको लगता है कि गलत तरीके से यह पूरा मामला हैंडल किया गया? और उसके साथ साथ जो मांग रखी गई है कि राज्य माता का दर्जा, क्या आप इस मांग में शामिल होंगे या नहीं होंगे आचार्य जी? गौ माता राज्य माता नहीं राष्ट्र माता होना चाहिए, और राज्य माता भी होनी चाहिए। आप जानिए बीजेपी वही तो मांग अभी मुक्तेश्वरानंद जी कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने राज्य माता घोषित किया है। गौ माता को राष्ट्र माता होना चाहिए, लेकिन योगी राज जी तो मांग की जा रही है। आप किसी संत को योगी राज जी क्या बोल रहे हैं सुनने दीजिए जरा। योगी राज जी आप जगतगुरु शंकराचार्य के सामने ही उन्होंने राजमाता घोषित किया। जो गोरख पीठाधीश्वर हैं, जो राम मंदिर को बनाने में अपना इतना समय लगाया, अभी मुक्तेश्वरानंद अब कह रहे हैं कि 40 दिन के भीतर अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो मार्च महीने में संत सम्मेलन बुलवाया जाएगा और उसके बाद यह मामला आगे बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही है कि मामला सुलझ जाए, और इसीलिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बार बार जाकर अभी मुक्तेश्वरानंद जी को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप स्नान कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल अब यह मामला ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। इस पर ध्यान बना रहेगा।